गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बैक विद नेचर। कभी कभी एक ख्याल आता है, एक्चुअली एक शायरी की तरह निकल आता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर ये सब होता तो क्या होता, अगर ये सब ना होता तो क्या होता। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो क्यों होता है, और अगर नहीं होता तो कैसे होता। जहाँ हम रहते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, अभी जितना भी है वो अगर नहीं होता तो कैसे होता। जो भी हमारे साथ होता है या नहीं होता है वो क्यों होता है, और अगर होता नहीं तो कैसे होता। बड़े सिंपल से सवाल हैं। उसमें से एक और मैं डाल देता हूँ। जो कुछ भी अच्छा होता है तो कैसे होता है, और जो कुछ अच्छा नहीं होता है वो मेरे साथ ही क्यों होता है। जी हाँ, ये सवाल मैंने कई बार सुना है, और शायद मैंने भी एक दो बार ये मैंने दोहराया है कि अगर कुछ अच्छा नहीं होता है, कहीं से दुख होता है या कुछ हाथ से छूट जाता है या अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, तो मेरे साथ ही क्यों। सवाल अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक सवाल है। अगर हम उसके बारे में थोड़ी और गहराई में नहीं जाते हैं, सवेरे सवेरे तक कभी कभी ज़बान लड़खड़ाती है। तो दोस्तों, ये जब सवाल उठता है, और कुछ लोग तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। आपके साथ होता है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ नहीं होता है, अलग अलग सिचुएशंस के मुताबिक। जहाँ तक मेरा तजुर्बा रहा है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ, दूसरों के बारे में नहीं, क्योंकि दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। मैंने ये देखा है कि हाँ, थोड़ा सा झटका लगता है। एक अपॉर्चुनिटी नौकरी में, एक कंपनी में काम करना चाहते हैं, वो नहीं मिलता है। बहुत मेहनत करते हैं एग्ज़ामिनेशन में, लेकिन जो नंबर आने थे वो नहीं आता है। प्लान्स बनाते हैं छुट्टियों के लिए, वो नहीं होता है। किसी के साथ दोस्ती बनाना चाहते हो, वो नहीं होता है। दोस्ती बनती है लेकिन टूट जाती है, समझ में नहीं आता क्यों, और फिर पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे। मेरे साथ भी हुआ है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, जिसको हम समझते अपने हैं, लेकिन वही उखड़ जाते हैं, पलट जाते हैं। जिससे मदद मांगने की उम्मीद रखते हैं, उनसे मदद ही नहीं मांग सकते हैं। और ये तो धोबी लिस्ट है हमारी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भी ये होता है कि हम बार बार उसी को दोहराते रहते हैं, एक पुरानी रिकॉर्ड की तरह, या हम थोड़ा सा थम जाते हैं, अपने ही कदमों में रुक जाते हैं और सोचते हैं कि अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे मकसद क्या है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है, यूनिवर्स का एक ही मकसद होता है, और वो है हमें कुछ सिखाना। ये मैंने, शुक्र है मैं ये समझ गया और सीख गया कि यूनिवर्स हमें कुछ सिखाना चाहता है। सवाल ये उठता है कि क्या हम में वो पेशेंस है, वो स्थिरता है बैठने के लिए चुपचाप, जैसे मैं बैठा हूँ अभी नेचर के पास, और सोचता हूँ कि ये जो भी हो रहा है मेरे साथ, इसके पीछे मकसद क्या है, नंबर 1। और अगर मकसद जान जाते हैं तो इसके बाद क्या। क्योंकि देखिए साहब, पीछे तो नहीं जा सकते, दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। जो पानी बह गया वो बह गया, बस आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपका सोच क्या होगा, आपके एक्शंस का क्वालिटी क्या होगा, ये आज पे डिपेंड करता है कि आज आप क्या करते हो, आज किस तरीके से आप सोचते हो और एक्शन लेते हो। हाँ, हो जाता है यार, कभी कभी दुख जो आता है खिंचता रहता है। नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेट, लेकिन होता है। अब आप बोलिए कि आपके पिछले कर्म के ये फल हैं,
या आप बोलिए आपके बैड प्लानिंग की वजह से है, या आप बोलिए आपके बैड डिसीजंस की वजह से है। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज जो है तो मैं बार बार बोलता हूँ व्हाट इज। उसमें गुड बैड राइट रॉन्ग नहीं होता है, सिचुएशन होता है, बस दैट्स इट। अब क्या करें, क्योंकि आगे तो बढ़ना है। हाँ, ये अलग बात है कि भैया आपको आगे नहीं बढ़ना है, वो भी एक डिसीजन होता है। इनएक्शन इज ऑल्सो अ डिसीजन एंड इट इज ऑल्सो एन एक्शन। दो नहीं होते हैं। तो आप क्या करना चाहते हो, ये अगेन डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इसको लेते हैं कि एक लेसन की तरह कि मेरे साथ ये हुआ है, ओके, थोड़ा सा कर्मा पे डाल देते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के डिसीजंस ले चुके हो। हर चीज़ में, प्रोफेशनल एंड पर्सनल, आपने डिसीजन उस वक्त क्या लिया है, उसका तो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो आएगा ही। उसका बाई प्रोडक्ट भी होगा और का रिजल्ट भी होगा, दोनों निकलेंगे। उससे आपने क्या सीखा? सिंपल एग्जाम्पल, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपने मेहनत की, रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं आया, एक ही कारण हो सकता है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं। अब अच्छी तरीके का मतलब क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है कि आपने स्मार्ट प्लानिंग की पढ़ने के लिए, आपने जिस सब्जेक्ट्स में जहाँ वीक हो उस पर आपने फोकस किया, प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट दिए वगैरह वगैरह। तो व्हाट वाज द काइंड ऑफ प्लानिंग यू डिड? सिमिलरली पर्सनल लाइफ में, अपने सेहत के बारे में, आपके फ्यूचर लाइफ आपका कैसा होगा, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। आप तो जानते हैं, आप अभी भी उससे गुजर रहे हो, आप भी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन हम लोग बोलते हैं फ्यूचर में हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन क्या हम थोड़ी सी रेफरेंस हिस्ट्री से लेते हैं कि उस वक्त मान लो आप लोकेशन शिफ्ट कर रहे हो, या कुछ नया चीज़ खरीद रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, या आप नई ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे हो, तो उस पहले जितना भी जिस कठिनाई से आप गुजर चुके हो, उससे आपने लेसन्स लिए हैं आगे के लिए। क्योंकि अगर ये आप करोगे तो टू अ लार्ज एक्सटेंट ये जो हम बोलते हैं ना मेरे साथ ही क्यों होता है, ट्रस्ट मी, ये बहुत कम हो जाए। एक चीज़ मैंने नोटिस की है और ये हकीकत है कि 100% दुख नहीं निकाल सकते, नहीं होता है। बिकॉज लाइफ इज़ अबाउट स्ट्रगल। प्लीज़ ये मान लीजिए, लाइफ इज़ अबाउट स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज़ डिज़ाइंड फॉर यू। क्योंकि ह्यूमन फॉर्म इज़ अबाउट इवॉल्विंग एज द टॉप ऑफ द लाइन। जो एवोल्यूशन का जो साइकिल होता है उसमें हम सबसे ऊपर हैं, दिमाग दिया गया है। अब वो दिमाग को टेस्ट तो करेंगे, क्या करेगा क्रिएटर, कि भैया इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है तो जरा देखते हैं, आजमाते हैं कि आप करते क्या हो इसके साथ, अपने आप को मजबूत और बुलंद कैसे बनाते हो, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली कैसे बनाते हो, देखते हैं। सो यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, बट यूनिवर्स इज ऑल्सो विलिंग टू सपोर्ट यू। विलिंग, वो यूनिवर्स का एक दस्तूर है कि वो आपको सपोर्ट भी करेगा अगर आप अपने ऊपर मेहनत करने की सोच रखते हो, डिटर्मिनेशन रखते हो और कंसिस्टेंट रहते हो। चेंज तो है ही है, चेंज तो होगा, उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो अपने आप को, ताकि ये जो डायलॉग हम बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों होता है, ये थोड़ा सा उसका फ्रीक्वेंसी कम होता जाए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो उसको उठा के बाहर ही फेंक दिया बहुत पहले। दिस सेंटेंस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। मेरे साथ ही क्यों होता है, ये तो आता ही नहीं आजकल मेरे साथ। आजकल क्या, काफ़ी साल हो चुके हैं। बिकॉज द इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर। नीयत बहुत साफ है कि चैलेंजेस आएंगे तो मैं उसको ओवर करना है और करने की पूरी कोशिश भी करूँगा, कीपिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड। तो आप भी सोचिएगा दोस्तों, क्या कितनी बार आप ये बात दोहराना चाहते हो, मेरे साथ ही क्यों।
और फिर रोना धोना, डिप्रेशन वगैरह वगैरह, फलाना डिमका। मैं इसको एक लाइटली ले रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली इट इज़ नॉट सच अ बिग थिंग। तो चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। आप इसको इस बड़ी पहाड़ जो आप बना चुके हो, मेरे साथ ही क्यों होता है, इसको आप ओवरकम करना चाहते हो, इसको पार करना चाहते हो, या उसी के साथ नाचना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। सो शुक्रगुजार रहो कि आप हो जैसे हो। समझदारी से काम लो कि जो भी हो रहा है आपको टेस्ट कर रहा है, और अगर ये टेस्ट आप पार कर जाओगे तो ये दोबारा नहीं आएगा। दैट इज़ द लॉ ऑफ लाइफ। और रही बात क्षमता की, कैपेबिलिटी, आप में कैपेबिलिटी है, बस ढूंढना है उस कैपेबिलिटी। और उसके लिए भी आपके अंदर नियत है, मोटिवेशन है कि मुझे ढूंढना है, यूनिवर्स विल हेल्प यू अगेन। सो इट्स एवरीथिंग अबाउट अ प्योर इंटेंशन कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ मेरे लिए, ताकि मेरी इम्प्रूवमेंट, मेरी खुशी रिफ्लेक्ट हो सकती है मेरी एनवायरनमेंट में। बस यही है, दैट इज़ लाइफ एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड इट। तो सोचिएगा ज़रूर, एंड हैव अ लवली डे।